जी, तो प्रोग्राम में अभी हमें ज्वाइन किया है ख़वातीन क्रिकेट टीम की राइजिंग स्टार की। अगर हम बात करें, फ़जर नवीद ने उन्हें हमें ज्वाइन किया है। और सबसे पहले फ़जर, आपको हम प्रोग्राम में वेलकम बोलते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा फ़जर, हम कुछ बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, लेकिन क्रिकेट से पहले हम फ़जर नवीद की बात करेंगे कि फ़जर नवीद क्रिकेट में किस तरह से आई। जी मुझे बचपन से जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट था क्रिकेट में। हम्म और मैंने जो अपनी क्रिकेट स्टार्ट की थी वो बेसिकली लड़कों के साथ स्टार्ट की थी, हम्म क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो आर्मी में थे। और हम्म जो उनकी आर्मी की क्रिकेट टीम होती है तो वहां से मैंने लड़कों के साथ खेलना शुरू किया था। हम्म फिर एबटाबाद में मैंने ट्रायल्स दिए थे। हम्म और उसके बाद अंडर 19 खेला, मैंने अंडर 23 खेला, फिर हम्म पाकिस्तान इमर्जिंग खेला। हम्म और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इमर्जिंग खेल रही हूँ। दैट्स गुड। अच्छा फ़जर, आपकी सिबलिंग्स के बारे में अगर हम पूछें तो आपके कितने सिबलिंग्स हैं। मेरे 4 सिबलिंग्स हैं, 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। हम्म और अगर उनकी बात की जाए तो वो इतने स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हम्म स्पेसिफिकली क्रिकेट में नहीं है। हम्म मेरा छोटा भाई जो है उसने स्टार्ट की थी, लेकिन आई एम द ओनली वन जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। हम्म। अच्छा फ़जर, भाई बहन का रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, तो किस तरह से अपने भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग है? क्योंकि अगर आप क्रिकेटर हैं तो आपका मोस्टली टाइम जो है वो फील्ड में रहता होगा, प्रैक्टिस में रहता होगा, तो उनकी गेम्स को किस तरह से खेलती हैं या उनके इंटरेस्ट को किस तरह से जो है वो फुलफिल करती हैं आप? बिल्कुल, जो ये बॉन्डिंग होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है हर किसी हम्म की लाइफ में। और जहां तक मैं अपनी बात करूं तो मेरी जितनी भी जर्नी रही है उसमें मेरे जो भाई हैं हम्म उनको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। हम्म क्योंकि आपको पता है कि हम्म पाकिस्तान एक ऐसा इन्वायरमेंट एक ऐसा है पाकिस्तान में कि आप कहीं भी अकेले नहीं जा सकते। हम्म तो मैंने जब भी ट्रेनिंग्स पे जाना होता था या कहीं भी जाना होता था तो मेरे भाई ने मुझे काफी सपोर्ट किया है। हम्म वो हमेशा मुझे लेके जाता था, मेरे साथ जाता था। तो मेरा ख्याल है कि ये वाली जो बॉन्डिंग होती है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है, ये काफी ज्यादा जरूरी है। और जहां तक मैं अपनी बात करूं तो मेरी मेरे सिबलिंग्स के साथ बॉन्डिंग जो है वो काफी अच्छी है। दैट्स गुड। अच्छा अगर हम फ़जर की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन पूछें। जी मैंने जो है वो मैट्रिक किया हुआ है और कॉलेज एफएससी जो मैंने अपनी की है वो एपीएस से की हुई है। हम्म और करंटली अभी मैं बैचलर्स कर रही हूँ मीडिया हम्म कम्युनिकेशन स्टडीज में, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से। तो फ़जर, अगर हम बात करें एजुकेशन को आप साथ साथ कंटिन्यू करिए, तो डिफ़िकल्ट नहीं हो जाता फील्ड को भी मैनेज करना, स्टडी को भी मैनेज करना? जी बिल्कुल, थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है कि आपको हम्म अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करना पड़ता है, साथ साथ आपने अपनी जो ट्रेनिंग होती है, अपने टूर्नामेंट्स उसको भी मैनेज करना होता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप में पैशन है तो हम्म आपको ये दोनों चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं और एट द एंड आप कर लेते हो। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो यूनिवर्सिटीज या आपके स्कूल कॉलेज होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है हम्म कि वो आपको इतनी लीनियंसी दें कि वो आपके जो पेपर्स हैं उनको आगे पीछे कर दें, आपकी अटेंडेंस को एडजस्ट कर लें। तो हम्म उसके लिए मैं अपनी यूनिवर्सिटी को और अपने स्कूल और कॉलेज को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस चीज में काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। तो मैनेज आपको जो है वो टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करनी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें तो आपने बिल्कुल बताया आपके भाइयों ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमने आपकी फैमिली के हवाले से भी बात की, लेकिन अगर हम बात करें फ़जर नवीद ने जब क्रिकेटिंग करियर में एंट्रेंस दी थी तो कौन से ऐसे प्लेयर थे, इंस्पायरेशन क्या थी फ़जर की? जब मैंने क्रिकेट में बिल्कुल मैं एंटर हुई थी, जब मैं न्यू एज अ प्लेयर न्यू थी बिल्कुल। तो हम्म मुझे जो है वो इंस्पायर किया था पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेटर हैं जो कैप्टन भी रह चुकी हैं, सना मीर ने और हम्म निदा डार ने। हम्म तो मुझे उन्होंने इंस्पायर किया था और मुझे कहीं ना कहीं उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया था। और उन्होंने गाइड भी किया था कि मुझे किस तरह जो है वो क्रिकेट ज्वाइन करनी चाहिए। और अगर आप सिमिलरली हम्म मेंस क्रिकेट टीम की बात करें तो जो मेरी हम्म अभी तक इंस्पिरेशन है वो बाबर आजम है, जो पाकिस्तान टीम के करंट कैप्टन हम्म है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अगर हम पूछें कि ज़ाहिर सी बात है, अभी आपने बताया था कि क्रिकेट में जब एंटर होती हैं और फीमेल्स के लिए थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, तो अगर हम पूछें तो अभी तक आपको अपनी जर्नी में क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ी? अभी तक जो मुझे सबसे बड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी वो क्रिटिसिज्म है जो लोगों की हम्म तरफ से हम्म हमें मिलते हैं ऑन हमारी ड्रेसिंग पे और हम्म अकेले आने जाने पे। तो ये हम्म सारा क्रिटिसिज्म जो है मुझे फेस करना पड़ा था। हम्म और मेरी लाइफ का जो सबसे मुश्किल फेज था वो मेरे वेट को लेके काफी बात होती थी, क्योंकि आई वॉज अराउंड 100 kg। तो हम्म उस चीज से मुझे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, लेकिन आई टुक दैट क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। और मैंने उसको पॉजिटिव लेके उस पे ज्यादा वर्क करना शुरू किया, मैंने वेट रिड्यूस किया। हम्म और उसके बाद वही लोग जो क्रिटिसाइज करते थे, अब जिस लेवल पे मैं खेल रही हूँ अब वही लोग जो है वो सपोर्ट भी करते हैं।
दैट्स नाइस। सो देयर इज़ अ गुड मोटिवेशन कि आपने जो है वो अपनी फिटनेस पे भरपूर काम किया, और ये बहुत एक अच्छी बात है। और अगर हम देखें तो हमेशा से क्रिटिसिज्म को जो है वो पॉजिटिव ही लेना चाहिए, उसी तरह से हम आगे जो है वो फ्यूचर में पॉजिटिव कर सकते हैं। फजर ये बताइएगा मजीद कि अगर हम पूछें कि फजर नवीद फ्री टाइम में किस तरह से जो है अपना टाइम स्पेंड करती है, या फिर अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्रिकेट के अलावा अगर हम पूछें तो वो क्या है? क्रिकेट के अलावा जो है वो मुझे ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद है, मुझे एडवेंचर्स काफ़ी पसंद हैं, जैसे हाइकिंग होगी, साइकिलिंग, स्विमिंग। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ मैं। तो फ्री एक्टिविटीज़ में मेरा यही सब चीज़ें आती हैं। अच्छा, आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करती हैं? मैं बेसिकली जो है वो मैं फैसलाबाद से हूँ, लेकिन अभी करंटली जो है वो हम रावलपिंडी में रह रही हैं। दैट्स गुड। अच्छा, बहुत अच्छी आपने जर्नी। अगर हम देखें तो डायनामाइट्स का सफ़र भी, अगर पाकिस्तान कप की बात करें तो आपने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो वो सफ़र आपका कैसा रहा? ड्रेसिंग रूम का माहौल किस तरह का था? बिल्कुल, अभी जो मैंने करंट इवेंट खेला है वो पाकिस्तान कप खेला है, और डोमेस्टिक में जो है ये सबसे सीनियर लेवल यही होता है। तो अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ जो डायनामाइट्स थी, वो इस टीम की जो इस टूर्नामेंट की है वो चैंपियंस भी रह चुकी है। तो अगर मैं एनवायरनमेंट की वहाँ पे बात करूँ तो वहाँ पे सारे पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स होते हैं, जैसे निदा डार, बिस्मा मारूफ, जी, जी। आलिया रियाज, ये सब। तो जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो सीनियर्स थे वो जूनियर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, और हमें काफ़ी नई चीज़ें भी सीखने के लिए मिली हैं कि हम कहाँ-कहाँ लैग कर रहे हैं और कहाँ से हम लोगों ने अपने लिए जो है वो नई-नई चीज़ें सीखनी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे इवेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए जो जूनियर और सीनियर का कॉम्बिनेशन बना के खेलते हैं, क्योंकि उससे जूनियर्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सीखने के लिए मिलती हैं। बिल्कुल, बहुत लर्निंग होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में बात करें तो क्या गोल्स हैं आपके? फ्यूचर गोल मेरा यही है कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, और जो मेरा सबसे बड़ा गोल ये है वो रिप्रेजेंट करने के बाद मैंने जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें बेस्ट ऑलराउंडर की कैटेगरी में आना है।